जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक है और इसी के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जो कि एक रिवीजन टाइप वीडियो है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो को मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा और ये आसानी से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है? तो यह चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित चेमायुंगडंग हिमनद से निकलती है। चेमायुंगडंग हिमनद आप देख सकते हैं, यह है भारत का क्षेत्र और यह है चीन का क्षेत्र। तो यह चेमायुंगडंग हिमनद से निकलती है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसका यह क्षेत्र है और यह निकलकर फिर चाइना में आगे बढ़ते हुए फिर उसके बाद बहुत दूरी तक ये इसी प्रकार बहती है। उसके बाद इंडिया में यह प्रवेश करती है। तो यह कैलाश मानसरोवर के पास स्थित चेमायुंगडंग हिमनद से निकलती है। अब आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे शांगपो के नाम से पुकारा जाता है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र किस राज्य से होकर भारत में प्रविष्ट करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रविष्ट करती है। तो आइए हम लोग मैप में इसे देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलने के बाद भारत में, ये देखिए, यहाँ से निकलने के बाद यह भारत में इस प्रकार से ये चलती है और भारत में यहाँ नामचा बरवा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो आप देख सकते हैं, यह है नेपाल का क्षेत्र और ये देख सकते हैं यह है इंडिया का क्षेत्र। और इस प्रकार से यह नामचा बरवा से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो कहाँ से होते हुए प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा से होते हुए प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किन प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सियांग और दिहांग नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग मैप में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ नामचा बरवा होते हुए और अरुणाचल प्रदेश, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे दिहांग, पहले तो सियांग और उसके बाद इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। मतलब ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र का नाम होता है सियांग और उसके बाद उसे दिहांग बोलते हैं। जब ब्रह्मपुत्र पहाड़ी क्षेत्र से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे सियांग कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने के बाद इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने पूरे मार्ग में मुख्यतः कितनी बार दिशा बदलती है? तो यह मुख्यतः 2 बार दिशा बदलती है। जैसे आपने देखा, एक बार चीन से भारत की सीमा में प्रविष्ट करने के समय वह नामचा बरवा में अपनी दिशा को बदलती है और दूसरी बार भारत से बांग्लादेश में प्रविष्ट होने पर यह अपनी दिशा बदलती है। तो आपने देखा, यह चीन से फिर भारत और भारत से बांग्लादेश की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो यह है 2, अरुणाचल प्रदेश और असम। ब्रह्मपुत्र की लंबाई किस राज्य में अधिक है? तो यह है असम। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है? असम में। आप यहाँ देख सकते हैं, माफ़ करिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, यह है अरुणाचल प्रदेश और यह है आसाम। ये पूरा आसाम का इलाका है। तो ये आसाम में होते हुए बह रही है और फिर कहाँ ये पहुँचती है? तो ये पहुँचती है बांग्लादेश में। ये देखिए, ये है चाइना, फिर ये प्रवेश किया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पहुंच गई आसाम और उसके बाद ये बांग्लादेश, यही इसका क्षेत्र है। तो इस शॉर्ट वीडियो में आप बहुत आसानी से कुछ ही समय में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व के कुछ सबसे बड़े द्वीप में से एक का निर्माण असम के ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। इस प्रसिद्ध नदी द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो असम में यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मांजुली द्वीप। असम को कौन सा प्रमुख शहर ब्रह्मपुत्र के, असम के कौन मतलब असम का जो कौन सा शहर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वह है गुवाहाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह है जमुना।
भारत की यमुना नदी से बिल्कुल भी अलग है। ये ज से शुरू होती है और इसे हम लोग जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में इसे हम लोग जमुना कहते हैं और अलग अलग जगह पे नाम इसका अलग अलग है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग और कौन है, लोहित हैं। जबकि कामेंग, गंगा और तीस्ता तथा मेघना भी इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र किस नदी से मिलकर सुंदरबन के विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, यह है गंगा। ब्रह्मपुत्र किस सागर में गिरकर विलुप्त होती है, यह है बंगाल की खाड़ी। कौन सा देश ब्रह्मपुत्र के पानी के विशाल प्रवाह को देखते हुए इस पर बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिससे भारत में ब्रह्मपुत्र के पानी की मात्रा में काफ़ी कमी आने की संभावना है, और इसका उत्तर है चीन। तो यह था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसी प्रकार से बहुत सारे शॉर्ट वीडियो मैंने बनाए हैं जिससे कि आप आसानी से उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर खोलें, और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।